दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। वरुण गांधी किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, इस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। वरुण गांधी एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ उस मुद्दे पर बोलता है जिन पर मोदी सरकार के किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं होती कि ज़रा सा बोल जाए, लेकिन वरुण गांधी बेहिचक बेधड़क बोलते हैं। इसलिए वरुण गांधी के साथ मोदी जी ने एक खास मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में आज आपको बताऊंगी कि ये गुपचुप मुलाकात क्यों हुई और इस मुलाकात में क्या बात हुई, और इस मुलाकात के बाद वरुण गांधी बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या वरुण गांधी कहीं और जाने के मौके की तलाश करेंगे। वरुण गांधी के पास इस वक्त कहां कहां क्या बातचीत हो रही है और कांग्रेस में जाने वाली उनकी अटकलें कितनी सही हैं। पहले आप वरुण गांधी के उन तमाम बयानों पर नजर डालिए जिसने बीजेपी का जीना हराम कर दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में खटकने लगे वरुण गांधी। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों की वजह से ना सिर्फ मोदी बल्कि योगी आदित्यनाथ भी वरुण गांधी को अपनी नापसंद की लिस्ट में डाल चुके हैं। सुनिए और देखिए उन खबरों को। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं वास्तविकता क्या है कि जो पैसे बचेंगे वो फिर चुनाव में आटा दाल और चना बांटने में खर्च किए जाएंगे। ये सच्चाई की बात है। मैं कभी मजाक में एक शेर सुनाता हूं कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तो वरुण गांधी किस तरह से बोलते हैं, बेहिचक बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं। वरुण गांधी को इस बात का कतई डर नहीं कि अगर बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दे तो क्या होगा। वरुण गांधी ने खुद जिस सरकार के वो मंत्री हैं, जिस पार्टी के वो मंत्री हैं, उनके खिलाफ खूब खुलकर बोला है। इसकी वजह क्या रही है? क्या वरुण गांधी इस तरह की बातें करके खुद ही दुश्मनी ले रहे हैं, या फिर वरुण गांधी का प्लान कुछ और है? यहाँ पर इस बात को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि वरुण गांधी लगातार सरकार के ही मंत्रियों को, सरकार की ही योजनाओं को अपने निशाने पर क्यों रखे हुए हैं। वरुण गांधी एक अतिथि के रूप में आएंगे, क्या ये संभव है? ये तो वक्त बताएगा। उनका खून है, उनके अधिकार हैं। अगर कुछ शर्तों के आधार पर वो वरुण गांधी को लाते हैं अपने साथ, तो ये देखिए एक बात हर जगह होती है कि वरुण गांधी के जो अपने समर्थक होंगे, उनका अपना समर्थक दल होगा। जब वो बैठने लगेंगे, एआईसीसी आने लगेंगे, तब वो आके उनके समर्थक कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ ना कुछ पार्टिस करेंगे कि भाई तुम्हारा खानदान का भी है ये आप। तो वरुण गांधी को तो किसी का डर नहीं है। फिर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी को बुलाकर क्या बात की, ये मुलाकात क्या हुई, अब इस बारे में सुनिए। दरअसल ये बात कुछ बहुत नई नहीं है, बल्कि ये बात 2-3 महीने पुरानी है। लेकिन इस 2-3 महीने पुरानी मुलाकात के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसके बाद वरुण गांधी ने उस पर काम करना शुरू किया। वरुण गांधी इस वक्त बीजेपी में रहकर भी बीजेपी के नहीं हैं। ऐसी स्थिति क्या हुई इस मुलाकात में, ये सुनिए ध्यान से। जब ये मुलाकात हो रही थी तब वहां पर मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे, जो कि खेल मंत्री और प्रसारण मंत्री हैं। तो ऐसे में जब ये दोनों वहां बैठे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी से बोला कि आप रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है और आपको इसके लिए बुलाया गया। अब वरुण गांधी रुके, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ अनुराग ठाकुर भी हैं। तो अनुराग ठाकुर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप भी रुकिए, आप भी मत जाइए, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने इनसे बात हो। उन्होंने अनुराग ठाकुर को वहीं रोका। अनुराग ठाकुर बिल्कुल चुप रहे, जैसा कि अक्सर वो अपनी पार्टी के लिए काम करते रहते हैं
और शांति बनाए रखते हैं। अब ये जो उनकी शांति है ये पार्टी को मुफीद लगती है, ये पार्टी डिसाइड करती है। हालांकि हिमाचल चुनाव में अनुराग ठाकुर की ये शांति अंदर ही अंदर काफ़ी हद तक तकलीफ दे गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि जब अनुराग ठाकुर वहाँ मौजूद थे तो वरुण गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि वरुण गांधी ने अपना प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में अगर आप पिछले वक्त में देखते हैं तो वरुण गांधी ने अपनी तमाम तरह की कोशिश को अंजाम देने की शुरुआत की। जैसे कि उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की जो वो केदारनाथ से आ रहे थे, लौट रहे थे उस वक्त। इसी बीच में उनकी प्रियंका गांधी से बात हुई। प्रियंका गांधी से उनके संबंध अच्छे हैं और अक्सर बात होती रहती है, लेकिन अब क्या खास बात हुई ये समझने की ज़रूरत है। और इसी बीच में उन्होंने आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, हर जगह पर अपनी बात करने के लिए पिच बिछा रखी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस उन्हें लेती है या नहीं लेती है, ये अलग चीज़ है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वरुण गांधी को उस वक्त। उन्होंने कहा कि इनसे मिलिए, ये जो अनुराग जी हैं जिनको मैंने रोका है उसकी वजह ये है कि इनके पिता की ही लेगेसी इन्हें मिली है, इनको भी विरासत में मिली है, लेकिन ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ। ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो इस वक्त कर रहे हैं, ये सब कुछ इनके अपनी कोशिशों से है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने लगाए। उन्होंने अनुराग ठाकुर को समझा दिया, जो कि पहले से चुनाव के, खास तौर से हिमाचल चुनाव के बाद से समझाया हुआ है कि आपकी मदद मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो भी कोशिशें हैं, जो मेहनत है सरकार में बने रहने के लिए, आपको खुद करनी है। और अनुराग ठाकुर इसके लिए बहुत चीज़ें कर भी रहे हैं, जिसके लिए कई बार उनकी आलोचना भी हुई है। वहीं पर वरुण गांधी को उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपको भी विरासत मिली है अपने पिता की, और मैं आपका पूरा साथ देता हूं, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब हमारा नहीं चल पाएगा। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी को 2 शब्दों में अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने पार्टी से उनको नहीं निकाला, ना वरुण गांधी ने पार्टी को अभी तक छोड़ा है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उसके बाद ये कहा नहीं जा सकता है कि वरुण गांधी वाकई में इस वक्त बीजेपी के अंदर बाकी और तमाम नेताओं की तरह बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यहाँ पर यही है कि वरुण गांधी को अभी तक अपना कोई खास ठिकाना नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस में अगर वो जाते हैं या समाजवादी पार्टी में जाते हैं या फिर आम आदमी पार्टी में जाते हैं, तो इन तीनों पार्टियों में जाते वक्त उनके क्या समीकरण बन सकते हैं, बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार से। सर, वरुण गांधी अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं तो किस तरह से वो वहां पर एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि बीजेपी में वो खुद बीजेपी के ही खिलाफ कई बार बहुत तीखे शब्दों में बोलते रहे हैं। तो ये उनका जो नेचर है, सच बोलने का है या फिर बगावत का है, इसको कैसे देखना चाहिए? और क्या ये इनकी फैमिली से इनको कहीं किसी एक स्वभाव में ये चीज है कि भाई इस तरह से तीखा बोलना, इस तरह स्पष्टवादी होना, मुश्किलें पैदा हो जाना, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, जहां तक हमने आपने सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि वरुण गांधी अब तक के जो राजनीतिज्ञ हैं, इनके पास जो कुछ भी इनको मिला, सांसद रहे 2 बार क्या रहे, लेकिन संघर्ष इनके हिस्से में कभी नहीं आया। इन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया है। जो आम तौर पर मैंने देखा है, हर दलों में देखा है, लोग NSUI से, छात्र राजनीति से शुरू करके और युवक सभा में जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनके साथ ऐसी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है कि ये पहले छात्र राजनीति किए, फिर युवा किए, फिर ये किए और अब जाके आप पार्लियामेंट बने। एक चीज। दूसरा कि इनका चूंकि परिवार ऐसा रहा है, विरासत में 2 प्रधानमंत्री इनके घर में है, तो 3 हैं, अंकल भी प्रधानमंत्री थे, तो 3 प्रधानमंत्रियों वाले परिवार से आ रहे हैं, तो इनको सब कुछ जो है बड़ा रूबी सा, गुलाबी सा जीवन मिला। तो इनको बड़ा, हो सकता है इनकी मां ने संघर्ष किया हो कुछ संजय गांधी की मौत के बाद, लेकिन इनको बहुत संघर्ष करना नहीं पड़ा। और राजनीति को इन्होंने अभी तक, पहले दिन से, मुझे उनका पहले दिन का भाषण याद है, बड़ा ताजुब से हम लोग देख रहे थे, और तब से लेकर आज तक इनको सच बताएं तो इनको राजनीतिक एक्सपीरियंस ही नहीं है। कई बार क्या होता है, सदन तो आदमी पहुंच जाता है
पार्लियामेंट तो भेज दिया जाता है, मगर उसके पास एक्सपीरियंस कितना रहता है, तो इनको ना संघर्ष का एक्सपीरियंस है, ना पार्लियामेंटेरियन होने का। आपको मैं याद दिला दूं कि यही है वरुण जी जिनका एक वो वायरल हुआ था, इनका एक टेलीफोन का संवाद, जिसमें इनको किसी ने इनके क्षेत्र के कार्यकर्ता ने फोन कर दिया कि साहब मुझे ये, तो उसको इन्होंने बोला मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या। इसको इन्होंने 2 बार कहा था और वो हम लोगों ने बड़ी ताजुब के साथ सुना था, क्योंकि ये नेहरू गांधी परिवार के वो सज्जन थे या वो सज्जन हैं जिनसे कम से कम जनता के लिए तो ये अपेक्षा नहीं हो सकती। तो इनको पहला तो इन्होंने ना तो कोई ऐसा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया, तो पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है। दूसरे कि इन्होंने कभी संघर्ष जनता मैं सुनिश्चित हूँ। देखिए तो मुझे लगता है इनको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, क्योंकि इनका तो पूरा परिवार ही पॉलिटिशियन फैमिली है। हर व्यक्ति एक जिसे कहते हैं ना एक जीन में आ जाती है, वो चीज जेनेटिक होता है। तो यहीं पर इनका जो इतना स्पष्टवादी, इतना तीखा बोलने का जो अंदाज है, ये किससे मेल खाता है इनके परिवार में? पहला सवाल तो सर ये किस तरह से मैच करता है किससे? हाँ, मैं इसका सवाल का जवाब अभी दे रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इतने बड़े आप देखिए ना, आप अखिलेश यादव को दीजिए ना, वो कोई कम पढ़े लिखे हैं या कम बड़े परिवार से आए हैं। तो राहुल गांधी को भी देखिए ना कि वो भी जो है 4 महीने चल के आए। राहुल गांधी ये आए थे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के, अखिलेश यादव वो साइकिल से चल रहे हैं, साइकिल से आते। उनको क्या जरूरत थी संघर्ष करने की? ये संघर्ष था, ये आम जनता से जुड़ने की एक कोशिश थी जो अखिलेश यादव ने की थी। ऐसी कोई कोशिश कभी भी। हिंदुत्व के चेहरे में क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे सकते हैं? हाँ, ये अगर ये देखिए कोशिश करें तो मैं ऐसा चाहता भी हूँ, मेरे जैसे तमाम लोग ऐसा चाहते होंगे कि अभी एक मार्ग है वरुण गांधी के लिए, और वो ये है कि वो सत्यपाल मलिक या सुब्रमण्यम स्वामी या उमा भारती या सुमित्रा महाजन या कुछ ऐसे लोग, अब तो बहुत अभी 3 दिसंबर के बाद बहुत सारे लोग इन्हें मिल जाएंगे। उनके नाम गिनाए हैं जिन्होंने बीजेपी में रहकर के बीजेपी की ख्यालों से मेल नहीं खाया, तो वरुण गांधी उसी लिस्ट में आप उनका नाम गिना रहे, सतपाल मलिक और ये तमाम नामों के साथ, सुब्रमण्यम स्वामी के साथ बिल्कुल इस लिस्ट में आ रहे हैं। वो बिल्कुल इस लिस्ट में है कि उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नॉर्म्स के साथ चलने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने 1-2 भाषण दिए होंगे अल्पसंख्यकों के खिलाफ, लेकिन बाकी का पूरा उन्होंने एक सामंतशाही तरीके से राजनीति करने की कोशिश की है। वो किताबें अच्छी लिखते हैं, मैंने उनकी एक किताब है मेरे पास पढ़ी भी है, लेकिन राजनीति में वो जो एक होता है घर के पास बैठ के लोगों की समस्या सुनना, आपके राशन कार्ड, देखिए ये एक आदत होती है आम आदमी की, है एक आम नेता की आदत होती है। राह चलते लोग बोलते हैं नेताजी ये बोलते थे, छोड़ो ये, मैंने बहुत सारे राजनीतिक जीवन में देखे। ऐसा कुछ भी जो पॉलिटिकल गुण है, जो सेवा का, देखिए मैं सेवा पे आना चाहता हूँ, जो सेवा की राजनीति है वो ना तो इन्होंने की और क्षमा करें ना ही इनकी माँ ने की। अभी आपने जो प्रश्न किया था जिसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि इनकी माँ ने हमेशा तीखा बोला है। इनकी माँ तो सूर्या पत्रिका की संपादिका थी और उन्होंने उनको आज कायदे से प्रधानमंत्री तो मेनका गांधी हो चुकी होती अगर वो नेहरू गांधी परिवार को त्याग करके संजय। इसी से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मेनका गांधी, अगर वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करने जाते हैं तो क्या मेनका गांधी उनका साथ देंगी, उनकी माँ? मैं 2-3 डायलॉग आपको याद दिलाऊं, है ना, फिर आप भी निर्णय करिए, हम भी निर्णय करें। एक तो दिलाई दे रहा हूं कि राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी, और उनका एक डायलॉग था कि ये गीदड़, राजीव गांधी के ये गीदड़ 2 शेरों को खाकर आया। तो अब ये डायलॉग, हालांकि बहुत सारे डायलॉग नेहरू गांधी परिवार ने अपने खिलाफत में सुने, मगर अपने पिता के लिए, राजीव गांधी के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग उनकी ही मतलब भाई की पत्नी ने किए और ऐसे बहुत से किए। तो वो खुद कड़वा बोलती हैं और हमेशा कड़वा बोलती रही हैं। मैंने कई तो बार उनके निकट भी रहने का मुझे लखनऊ वगैरह में अकबर अहमद डंपी के समय अवसर मिला। तो वो
खुद भी भाजपा की राजनीति में मतलब डाइजेस्टेबल नहीं है, उनको मंत्री पद दे दिया जाएगा। अच्छा, अगर उनको मालूम होता नरेंद्र मोदी को 2014 में कि मैं जीत रहा हूं और प्रधानमंत्री बन रहा हूं, तो मेनका गांधी को कभी टिकट नहीं दे। वो तो उन्होंने मेनका गांधी को इसलिए टिकट दिया कि नेहरू गांधी परिवार से रिबेल होकर ये आ रहे हैं, तो इनको टिकट दे दो, और वो चुनाव लड़वा दिया। तो सर इसका मतलब ये है कि दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वो बननी मुश्किल है इस चुनाव में। नहीं नहीं, बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको इसको और डिटेल में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसको कांग्रेसी नहीं बनने दें। खड़गे क्यों चाहेंगे बनने दें? केसी वेणुगोपाल क्यों चाहेंगे? मुकुल वासनिक, क्या मुकुल वासनिक जो राहुल गांधी को समझते हैं वरुण गांधी को समझेंगे क्या? ये केसी वेणुगोपाल या दूसरे लोग जो बैठते हैं वहां, महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस, वो क्या वरुण गांधी को वही समझेंगे जो राहुल और प्रियंका को समझते हैं? बिल्कुल कतई नहीं समझेंगे। वो 50 साल से वहां बैठ रहे हैं आईसीसी में, मुकुल वासनिक 40 साल से बैठ रहे हैं। वो वरुण गांधी को सर तो कह देंगे कि राहुल गांधी के भाई है, लेकिन राजनीति का जो एक्सपीरियंस है, देखिए राजनीति में सिर्फ एक्सपीरियंस ही महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से भी ज्यादा बड़े लोग जो हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले उनके दलों में हैं, लेकिन एक भाषा की भी तो विनम्रता होती है। जी सर, भाषा से मुझे याद आ गया, भाषा उनकी जो है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, कई बार अनुराग ठाकुर जिनको जिस वाक्य का हम जिक्र कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को साथ में बिठा के बात कही, तो उस वक्त में अनुराग ठाकुर वाले ही जबान के लगभग वैसे ही शब्दों के साथ में वरुण गांधी ने भी बहुत तीखे शब्द ना सिर्फ पार्टी में बोले बल्कि जनता के लिए भी बोले हैं। तो ये जो शब्द हैं, इसको लेकर के क्या बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाते हैं बाद में? क्योंकि वो है तो बहुत ज्यादा मुखर और उनकी विचारधारा भी क्लियर है। राहुल गांधी ने तो उन्हें कहा था कि मैंने गले लगा सकता हूं, लेकिन मैं इनकी आरएसएस की विचारधारा को नहीं अपना सकता हूं। तो क्या वरुण गांधी की विचारधारा आरएसएस वादी है? और अगर है तो वो किस तरह से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी अगर ये उनसे अलग होते हैं? बिल्कुल है। आप इनके पहला भाषण में फिर याद एक ही लाइन कहा जो मुझे याद है कि माल डालो, काट डालेंगे, माल डालेंगे। ये उन्होंने अल्पसंख्यकों को एड्रेस करते हुए कहा था। बिल्कुल जीवन का पहला भाषण था। हम लोग ये सोच के चुप हो गए कि उत्तेजना में पहला भाषण दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी उनके कई चीजें ऐसी आई कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इस देश में सेकुलर शासन होना चाहिए। कभी उन्होंने इस बात के पक्ष में खड़े होने की कोशिश नहीं की कि इस देश में हिंदू, कभी आपको उनको पास भीड़ दिखती है, मुस्लिम लोगों की भीड़ दिखती है, कभी टोपी वाले ईद में, कभी दूसरे त्योहारों में उनको जाते हुए उनका चित्र है? नहीं है। तो ये एक संकेत होते हैं राजनीतिक के कि वो दूसरे, आज बैसाखी में, चलिए बैसाखी में तो उनका एक फोटो है, मुझे मालूम है क्योंकि वो पंजाबी माँ के बेटे हैं, लेकिन अभी उनसे कहो कि मुस्लिम के बीच में आप कभी गए या मेनका गांधी, तो वो चित्र नहीं है। तो वो ये सिद्ध करने में हमेशा से असफल रहे हैं कि वो आरएसएस या भाजपा से अलग। जी, वो कांग्रेस के वोट बैंक को सूट नहीं करते, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के वोट बैंक को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनके वोटर में उस तरह की बातें डाल सकते हैं जो कि हिंदुत्व की कट्टरवादी, अगर दोनों चीजें सामने, मान लीजिए अभी अनुराग ठाकुर अगर भाषण दे रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के खिलाफ और हिंदुत्व के फेवर में वरुण गांधी भाषण दे रहे हैं, तो ये कौन सी, मतलब जनता को कौन ज्यादा अपील करने वाला है? नहीं, मैं तो दोनों को ही सुना हूं, तो दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। और एक और सच तो ये है कि दोनों भी गोली मारो सालों को। अभी ये क्या है, अनुराग ठाकुर क्या कर रहे हैं? जब दूसरी सरकारें आएंगी तो आपके इस भाषण का विश्लेषण कोर्ट में होगा अनुराग जी, उसी तरीके से इनके। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने कहा अनुराग ठाकुर और वरुण गांधी दोनों की मैं बात कर रही हूँ, एक जैसी जबान के साथ वो बोलते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर तो बीजेपी के अंदर इस वक्त बिल्कुल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वरुण गांधी बहुत ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ऐसे में वरुण गांधी अगर बीजेपी से छिटक जाते हैं ऑफिशियली भी, और वो क्योंकि उनका जो उम्र है उसके हिसाब से वो किसी पार्टी को तो जरूर ज्वाइन करेंगे, अभी वो युवा हैं, वो पार्टी में जाएंगे जरूर। तो अगर वो जाते हैं तो वो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए मुश्किलें वरुण गांधी से
तब हो सकती है। देखिए, एक ही रास्ता है वरुण गांधी के पास कि वे किसी पार्टी में ना जाकर वो एक एक्टिविस्ट की तरह काम करें, चाहे पार्टी में भी चले जाएं, जो काम उन्हें बहुत पहले करना था छात्र जीवन में, कि एक एक्टिविस्ट की तरह काम करें। वे जाएं सीधे प्रशांत भूषण के पास बैठे, वे जाएं सीधे सत्यपाल मलिक के पास बैठे, ये मेरा सोचना है। वे जाएं तो उन सारे लोगों को जो राजनीति में रहकर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहकर आज भारतीय जनता पार्टी की कुरूसियों और कुत्सित विचारों के मुखर आलोचक हैं, उनको अगर ये आलोचना करनी है तो वो अकेले, या तो अकेले करें। कोई पार्टी देखिए इनको प्लेटफॉर्म नहीं देती, कोई भी पार्टी इनका जो इनका पास्ट है उसको देखते हुए इनको 22 में तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि आप जाके काम करिए मेरे लिए। अखिलेश नहीं कहेंगे कि आप आजमगढ़ में मेरे लिए वोट मांगिए, क्योंकि उन्हें पता है कि देश का हर मुसलमान जानता है, हमको याद है कि गोली मार डालेंगे, काट डालेंगे। राजनीति में तो घर वापसी बहुत होती है, उसी के साथ शब्द बदल जाते हैं। नहीं, घर वापसी होती है, लोग माफी भी मांगते हैं, लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के राजदार हैं? आपको लगता है ये बीजेपी के बड़े राजदार हैं? नहीं, बीजेपी इतनी श्रूड पार्टी है। देखिए, बीजेपी के दिमाग में अगर दुश्मनी कहीं पर घुसी हुई है, प्रथम श्रेणी के नेताओं से लेकर अंतिम कार्यकर्ता तक, तो वो है नेहरू गांधी परिवार, और ये नेहरू गांधी परिवार के हिस्से हैं। तो कभी भी इनको स्वीकार ही नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी में एज ए मेंबर है, मंत्री रहे, इनकी माँ ये सांसद रहे, लेकिन कभी इनको अपने लिए हमेशा सौतेला मान के चले कि ये कभी भी, मुझे मालूम है, मैं भी जानता हूं कि ये कभी भी जा सकते हैं। ही इज नॉट वेरी सीरियसली इनटू भारतीय जनता पार्टी, तो उन्हें भी मालूम था। सर, एक सवाल ये होता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ है, बहुत टैलेंटेड भले ही ना हो, लेकिन आपका काम का भले ही ना हो, लेकिन जब आपसे अलग होता है, छिटकता है, तो आपके लिए नुकसान पैदा कर सकता है। तो ऐसे कई बार कई नेताओं को बड़े नेता अपने साथ रखते हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरे से दूर हुआ तो मेरे लिए बड़ा मुसीबतें मेरे लिए पैदा करेगा। तो क्या वरुण गांधी में आते हैं? देखिए, वरुण गांधी अगर अकेले चलेंगे, पूरे देश में जा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, पूरे देश में जा जाकर तमाम एक्टिविस्ट से मिलें, सत्यपाल मलिक के घर जाएं, आशीर्वाद लेके आएं, और सुमित्रा महाजन के घर, अगर आप भाजपाई के व्यक्ति हैं, आप ऐसे भाजपाई अगर काम करना चाहते हैं तो सुमित्रा महाजन के घर जाओ, उनके चरण छू के चले आओ, फोटो वायरल करो। आप उमा भारती के पास जाइए, प्रणाम करिए, चले। अरे आप कुछ ना करिए, आप महाराष्ट्र में आइए नितिन गडकरी के पास बैठिए, चाय पीजिए, फोटो वायरल करिए। ये बोलकर जितना काम कर सकते हैं वरुण गांधी, वो ना बोलकर ज्यादा बड़े काम कर सकते हैं। वो एक प्रतीक के रूप में भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के नाम लिए सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंटी लॉबी है, आप ये कह रहे एंटी लॉबी के चेहरों से जो जाकर के मिले और उनके साथ चाय पीते हुए तस्वीर खिंचवाए, ऐसे में मोदी के लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? बहुत परेशानियां पैदा करेंगे, क्योंकि एक वातावरण बनेगा। आप हमेशा जो है ऐसा ही होता रहा, चाहे जनता पार्टी बनी हो 77 में, चाहे 14 में भारतीय जनता पार्टी हुई, जब इन्होंने कुछ करना शुरू किया तो लोग इकट्ठे होते गए। ये जो लोग इकट्ठे होते हैं ना चुनाव के ठीक पहले, तो वो ये किसी पार्टी में जाके उतना बड़ा काम नहीं करेंगे जितना वो यहाँ जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, जो इनके, और खाली इन्हीं से नहीं कि भाजपा इन्हीं से ही खाली मिले। आप जाकर जो सिविल सोसाइटी, आप योगेंद्र यादव से मिलिए जाके ना, आप सीखेंगे योगेंद्र यादव से। अगर देखिए, अभी इनको सीखने की बहुत जरूरत है, 2 किताबें लिखने के बावजूद। आप प्रशांत भूषण के पास जाइए, आप दूसरे तमाम लोगों के पास उठिए बैठिए, आपको राजनीति का संघर्ष भी समझ में आएगा और राजनीति की दिशा भी इनको एक मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ी कि भाजपा को ये परेशान भी कर पाएंगे अगर ये इन लोगों से मिलकर आगे की राजनीति। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अकेले ना चल के एक गुट बनाएंगे तो इनके लिए फायदा होगा, जो बीजेपी के खिलाफ एक्टिव रहेगा, और तब नरेंद्र मोदी जी की नींद ये खराब कर सकते हैं।
वरुण गांधी जिस तरह से इस वक्त पूरी तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें किसी और पार्टी की तरफ मूव करना है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी से ऑफिशियली ना सही लेकिन अनऑफिशियली उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया गया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी जब बीजेपी में थे तब बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से बोल रहे थे वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का छोटे सेल की तरह था, लेकिन अब ये बॉम्ब जब खुलेगा और फटेगा तो ये किस तरह से अपने असर छोड़ेगा ये समझने की जरूरत है। पहले आप कुछ उन क्लिपिंग्स को देखिए जिसमें वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार की अच्छी क्लास लगाई और इसके बाद क्या होगा फिर उसका अंदाजा लगाइए। देखिए ये क्लिप्स। कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। यूपी पुलिस का, यूपी पीसीएल, पीईटी, यूपी टीईटी, बीएड, नीट, यूपी एसएससी। क्या आपको पता है जिन एग्जाम के नाम मेरे दिए पिछले 3 साल में इनमें से एक भी एग्जाम नहीं है जो 5 बार जिसके पेपर आउट ना हुए हों, जिसको लीक ना किया गया है। तो वरुण गांधी के ये बोल बीजेपी हजम नहीं कर पाई जब वो उन्हीं की पार्टी में है। उसके बावजूद अब जब वरुण गांधी दूसरी किसी पार्टी की तरफ से अपना हल्ला बोलेंगे तो वो बीजेपी की क्या हालत करेंगे ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो कि उन्हें अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब वो दूसरे खेमे में जाएंगे तो वरुण गांधी उनके पर जिस तरह से इल्जाम लगाएंगे, जो बातें वो करेंगे, जो राज खोलेंगे, उसे शायद बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी को बीजेपी से किनारा करने का इशारा साफ कर दिया। सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी उन तमाम इल्जामों के लिए तैयार है, क्योंकि अब वरुण गांधी अपने असली रूप में आकर खुलकर बोलने वाले हैं और ये आज़ादी पिछले 3 महीने से अब वो अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि कहां जाकर उन्हें बोलना है। एक बात तय है कि उन्हें बोलना है, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाकर बोले, क्योंकि यही वरुण गांधी 2024 में बीजेपी के लिए चुनौती बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वरुण गांधी खुद एक हिंदुत्व का चेहरा है और हिंदुत्व के इस चेहरे से लड़ना योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी भरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।